के पास इस्लामाबाद शांति वार्तालाप ही आखिरी मौका है। डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से अभी ये फाइनल चेतावनी दी गई ईरान को। हालांकि ईरान ने ट्रंप की इन धमकियों के बीच सीधा सीधा कह दिया है कि अब इस बार पाकिस्तान में बातचीत करने के लिए ईरान अपना डेलीगेशन नहीं भेजेगा, क्योंकि ट्रंप ने चेतावनी दी कि ईरान के पास आखिरी मौका है, समझौते पर साइन नहीं किया तो हम पूरे देश को तबाह कर देंगे। तो इन बयानबाजियों से लगता है कि युद्ध का माहौल एक बार फिर से भड़क सकता है, भयंकर हो सकता है। और इस बीच खबर देखिए, समुद्री सीमा पर भी बवाल देखने को मिल रहा है। होर्मुज स्ट्रेट में भारतीय जहाजों पर गोलीबारी की घटना देखने को मिली तो भारत ने ईरान को भी कड़ी चेतावनी दी है। भारतीय विदेश मंत्रालय ने इस मुद्दे पर आपत्ति जताई। देखिए, होर्मुज पर ईरान ने अब सख्ती बरतना शुरू कर दिया है। भाग्य लक्ष्मी समेत 2 भारतीय जहाजों को भी वापस लौटना पड़ा, तो इस बात पर भारत ने चिंता जताई। 2 जहाज होर्मुज रूट पार नहीं कर पाए। हालांकि एक जहाज ने होर्मुज स्ट्रेट रूट पार कर लिया है। भारतीय तेल टैंकर देश गरिमा ने सुरक्षित पार किया होर्मुज। अब ये 22 अप्रैल को पहुंचेगा मुंबई। तो ईरान की फायरिंग के बाद भी आखिरकार भारतीय जहाज सुरक्षित तरीके से बाहर निकल चुका है। एक तो वहीं खबर है, ईरान यूएस वार्तालाप में भी अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व नहीं करेंगे इस बार अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस। और उधर यूएस ईरान की बातचीत के दूसरे दौर से पहले पाकिस्तान में भी हाई अलर्ट जारी हुआ। विदेशी डेलीगेट की कड़ी सुरक्षा भी बढ़ाई गई। ईरान का कहना है कि डोनाल्ड ट्रंप के पास हमें परमाणु हथियारों से वंचित करने का कोई अधिकार नहीं है। ईरान ने भी ट्रंप को लेकर कहा कि वो कौन होते हैं हमें परमाणु शक्ति बनने से रोकने वाले। उधर दक्षिणी लेबनान में इजराइल के हमले अभी भी जारी हैं। सीजफायर के बावजूद बीते दिन इजराइल ने हमले किए, तो लेबनान में भी जवाबी हमले किए। लड़ाई के दौरान एक इजरायली सैनिक की भी जान चली गई। और खबर आ रही कि ईरान का एयर स्पेस 4 चरणों में अब धीरे धीरे फिर से खोला जाएगा। और ईरान का यह भी कहना कि हम अपना यूरेनियम अमेरिका नहीं भेजेंगे, अमेरिका को नहीं देंगे, क्योंकि यूरेनियम ही वो पदार्थ है जिसके बदौलत ईरान परमाणु हथियार बनाने जा रहा है। और लेबनान में सीजफायर का उल्लंघन होने पर हम जवाबी कार्रवाई करेंगे। हिजबुल्लाह ने इजराइल को फिर से यह धमकी भी दी। उधर इजराइल के तेल अवीव में बड़ा विरोध प्रदर्शन देखने को मिला। सैकड़ों लोग सड़कों पर उतर आए। और इस बीच देखिए अगली बड़ी खबर, दुनिया को डरा रहा सन की किंग समुद्र की ओर फिर दागी कई बैलिस्टिक मिसाइलें, परमाणु ताकत पर भी खुली चेतावनी दी। जी हां, दुनिया में चल रहे युद्ध और जंगी हालातों के बीच अब नॉर्थ कोरिया यानी उत्तर कोरिया ने एक बार फिर से समुद्र की ओर बैलिस्टिक मिसाइलें दागकर क्षेत्रीय तनाव को बढ़ा दिया है। दक्षिण कोरिया और जापान जैसे देशों ने इसे अंतर्राष्ट्रीय शांति के लिए खतरा बताया है। और इधर ईरान का कहना है कि हमें अमेरिका पर भरोसा नहीं है तो जंग के हालात और बिगड़ सकते हैं। ईरान बोला कि होर्मुज से अगर हमारे जहाज नहीं निकले तो हम किसी भी देश के जहाजों को नहीं गुजरने देंगे, क्योंकि अमेरिका अभी भी होर्मुज रूट पर अपनी तानाशाही किए हुए हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने यहाँ नाकाबंदी की हुई है। अमेरिका के 9 सैनिक तैनात हैं। और भारत से भी एक रिपोर्ट सामने आ रही है दोस्तों। बीते महीने मार्च में एलपीजी खपत 13% तक गिरी। स्ट्रेट ऑफ होर्मुज बंद होने की वजह से एलपीजी सप्लाई का पूरा गणित ही बिगड़ गया। यही वजह कि भारत में एलपीजी की खपत भी कम देखने को मिली। ईरान जंग की वजह से यह सप्लाई प्रभावित हुई। पेट्रोल डीजल की डिमांड भी 8% तक बढ़ गई, क्योंकि लोगों को इस बात का डर है कि फ्यूल क्राइसिस आ सकता है क्रूड ऑयल की सप्लाई ठप होने की वजह से। वहीं खाड़ी देशों में तनाव का असर किसानों पर भी दिख रहा है। प्याज किसानों पर सीधा असर पड़ा। उनके निर्यात यानी एक्सपोर्ट में बड़ी गिरावट देखने को मिली है। और घरेलू मांग भी कमजोर है। यही वजह कि किसानों को नुकसान हो रहा है लगातार। तो दोस्तों कहीं न कहीं जंग की स्थितियों का तनाव और बढ़ सकता है, क्योंकि अभी तो ईरान ने 2 भारतीय जहाजों पर भी फायरिंग करके सही नहीं किया। बीते 12 घंटों के दौरान ही कच्चा तेल और गैस लेकर आ रहे तकरीबन 14 जहाजों को ईरान ने रोक दिया फायरिंग करके। उधर ट्रंप भी आखिरी चेतावनी दी है। तो देखते हैं आज अगर पाकिस्तान के इस्लामाबाद में बातचीत होती है तो क्या नतीजा निकलता है। जो भी अपडेट आएंगे मैं आपको बताता रहूंगा। दिन में डीएलएस न्यूज चैनल पर अपडेट बता दूंगा। फिलहाल आगे बढ़ते हैं अब अपन खबरों में। देखिए आप अगला अपडेट, जंगी हालातों के बीच भारत का नया प्लान। भारत और रूस दोनों देश एक दूसरे की जमीन पर 3-3 हजार सैनिक तैनात करेंगे। इंडिया और रशिया के बीच ये अहम रक्षा समझौता लागू हो चुका है। RELOS यानी रेसिप्रोकल एक्सचेंज ऑफ लॉजिस्टिक सपोर्ट रक्षा समझौते के तहत अब दोनों देश एक दूसरे की जमीन पर अपने हजारों सैनिकों की तैनाती करेंगे और साथ ही 5 युद्धपोत और 10 सैन्य विमानों की तैनाती की भी अनुमति मिली है। चलिए अगली खबर देखिए। देश के सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा आदेश दिया। पूरे देश में रोड सेफ्टी को लेकर नए निर्देश जारी किए और कहा कि एक्सप्रेसवे खतरे का गलियारा नहीं बनने चाहिए। इन सड़कों पर भारी वाहन की पार्किंग भी ना की जाए। सुप्रीम कोर्ट ने सड़क सुरक्षा बढ़ाने के लिए पूरे देश में ये नई गाइडलाइंस जारी की हैं और इस गाइडलाइंस में जारी निर्देशों के मुताबिक एक्सप्रेसवे जैसी सड़कों पर अब भारी वाहन जैसे लोडिंग ट्रक वगैरह इनकी पार्किंग नहीं हो पाएगी। ये देख सकते हैं आप सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के 9 पॉइंट्स भी सुप्रीम कोर्ट ने सड़क सुरक्षा को लेकर और सरकार और आम लोगों के लिए अपनी गाइडलाइंस में क्या क्या आदेश दिया है। और वैज्ञानिकों की एक चेतावनी निकल कर आ रही है कि सतर्क रहें। नमी वाली गर्मी नया खतरा बन सकती है। मध्यम तापमान में भी लू चलने की संभावना है। पिछले 80 सालों से भी ज्यादा लंबे समय के डेटा का एनालिसिस विश्लेषण करते हुए वैज्ञानिकों की रिसर्च के मुताबिक ये रिपोर्ट सामने आ रही कि ज्यादा गर्मी में मध्यम तापमान भी जानलेवा बन सकता है। भारत में तो अभी नमी वाली गर्मी जलवायु परिवर्तन का सबसे खतरनाक रूप बनती जा रही है। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि इन लोगों को ज्यादा खतरा है जिनके घर में कूलिंग की सुविधा नहीं है या वो बुजुर्ग
जिनके घरों में वेंटिलेशन कम है या बाहर काम करने वाले, धूप में काम करने वाले मजदूर सावधान रहें। गर्मियों के सीजन में कड़ाके की धूप में दोपहर के समय बाहर ना निकलें, भरपूर पानी पिएं ताकि डिहाइड्रेशन ना हो। और भी मौसम वैज्ञानिकों द्वारा जारी ये दिशा निर्देश आप देख सकते हैं। चलिए अगली खबर देखिए, मणिपुर राज्य में फिर से हिंसा देखने को मिली। 5 दिवसीय बंद घोषित किया मणिपुर को। जनजीवन अस्त व्यस्त है। 7 अप्रैल को हुई गोलीबारी में 5 साल के एक लड़के और लड़की की भी मौत हो गई थी। मणिपुर में एक बार फिर से हिंसा का माहौल और संकट का समय देखने को मिल रहा है। चलिए अगली खबर देखिए दोस्तों, जम्मू पहलगाम हमले की बरसी से पहले कश्मीर में सुरक्षा बढ़ाई गई। आने वाले 22 अप्रैल को पहलगाम हमले को 1 साल हो जाएगा। आपको बताओगे इस हमले में पिछले साल 26 लोगों की हत्या कर दी गई थी लश्कर के आतंकियों के द्वारा। तो पहलगाम हमले की 1 साल की बरसी होने से पहले यहाँ सभी पर्यटन स्थलों पर सुरक्षा व्यवस्थाएं बढ़ाई गई। चप्पे चप्पे पर पहरा रहेगा, संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रहेगी। और इतना ही नहीं, पहलगाम में अब सुरक्षा का नया कवच कुछ यूं होगा, पर्यटन सेवाओं के लिए QR कोड से स्कैनिंग करना अनिवार्य होगा। चलिए अगला अपडेट देखिए, NPS पेंशन खाता धारकों के लिए बड़ी खबर आ रही है। पेंशन नियमों में सरकार बड़ा बदलाव करने जा रही है। देखिए सरकार का नया प्लान क्या है, तो सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक एक तो पेंशन क्षेत्र में FDI सीमा को 49% से बढ़ाकर 100% किया जाएगा। FDI यानी विदेशी निवेश की सीमा को बढ़ाया जाएगा। सरकार का प्लान है, इसके लिए संसद के आगामी सत्र में विधेयक भी पेश हो सकता है। और राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली ट्रस्ट को PFRDA से अलग भी किया जाएगा। तो ये पेंशन में कुछ बदलाव करने जा रही है सरकार। और भी डिटेल जानकारी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। वहीं देखिए भारत के लिए एक बड़ी अच्छी खबर, भारत फिर बनेगा सोने की चिड़िया। देश की पहली प्राइवेट सोना माइनिंग जोनागिरी परियोजना लॉन्च होने के लिए तैयार है। जी हाँ, रिपोर्ट के मुताबिक भारत की पहली प्राइवेट क्षेत्र की सोने की खदान की शुरुआत अगले महीने मई में होने जा रही है। अभी भी यहाँ पर ट्रायल के तौर पर माइनिंग जारी है। और ये भारत के लिए एक बड़ा ही ऐतिहासिक पल होगा, क्योंकि भारत असल में अब सोने की चिड़िया बन जाएगा। आंध्र प्रदेश की धरती उगलने वाली है सोने की दौलत। आंध्र प्रदेश के कुरुनूल जिले में ये प्राइवेट गोल्ड माइनिंग की शुरुआत हो जाएगी अगले महीने मई से। यानी भारत के पास जल्द ही अब अपना खुद का सोने का खजाना होगा। हर साल जो हमारा देश 800 टन गोल्ड आयात करता है, वहीं इंडिया अब सोने के मामले में आत्मनिर्भर बनेगा भविष्य में। आंध्र प्रदेश की ये गोल्ड माइनिंग गेम चेंजर साबित हो सकती है आने वाले कुछ ही सालों में भारत में गोल्ड इंपोर्ट के मामले में। और भी इस जोनागिरी परियोजना के बारे में डिटेल्स आप देख सकते हैं। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए दोस्तों, डिजिटल अरेस्ट वाले ठगों पर अब सख्त कार्रवाई होगी। जांच एजेंसी CBI ला रही AI चैटबॉट अभय नाम से, जिससे फर्जी नोटिस की तुरंत पहचान हो पाएगी। जी हाँ, CBI यानी केंद्रीय जांच ब्यूरो की तरफ से नई पहल की जा रही है। अक्सर आपको पता होगा हमारे देश में कई बार ऐसे मामले देखने को मिलते हैं डिजिटल अरेस्ट के, जिनमें CBI या बड़े बड़े अफसरों के नाम पर लोगों को डिजिटली अरेस्ट किया जाता है, उन्हें ब्लैकमेल किया जाता है। तो आपको अगर कोई CBI का नोटिस मिलता है तो वो असली है या नकली है, इसकी पहचान आप CBI के इस AI चैटबॉट के माध्यम से कर पाएंगे तुरंत। ऐसा देख सकते हैं आप कैसे काम करेगा ये अभय AI चैटबॉट। इसमें आपको नोटिस को वेरिफिकेशन करने की सुविधा दी जाएगी। चलिए अगला अपडेट देखिए, अब सोना चांदी की तरह कोयले में भी ट्रेड कर पाएंगे निवेशक। MCX और NSE ने मिलकर ये बड़ा कदम उठाया है। मार्केट रेगुलेटर सेबी से भी मंजूरी मिल चुकी है। देश का पहला कोल एक्सचेंज लिस्ट होने जा रहा MCX NSE पर। और खबर है उत्तर प्रदेश में अब 45 दिन तक नहीं कटेगी स्मार्ट मीटर की बिजली। जीरो बैलेंस होने पर भी 3 दिन तक जारी रहेगी बिजली की सप्लाई। जी हाँ, दरअसल उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर अब प्रदेश के सभी स्मार्ट बिजली मीटर उपभोक्ताओं को ये बड़ी राहत मिली है। पहला तो उपभोक्ताओं को समय पर जानकारी उपलब्ध कराने के लिए 5 स्तरीय SMS अलर्ट प्रणाली लागू की जाएगी। इसके अलावा 45 दिन तक बिजली कनेक्शन नहीं काटा जाएगा। बैलेंस नेगेटिव होने पर भी आपका कनेक्शन नहीं काटा जाएगा। स्मार्ट प्रीपेड मीटर को लेकर ऊर्जा मंत्री की तरफ से भी ये निर्देश दिए गए हैं। 45 दिन का आपको एडजस्टमेंट टाइम मिलेगा। ऐसा जीरो बैलेंस हो गया तो भी 3 दिन तक आपकी बिजली सप्लाई जारी रहेगी। और वहीं यूपी में पुराने मीटरों को स्मार्ट मीटर से बदलने पर भी फिलहाल रोक लगा दी है यूपी की योगी सरकार ने। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश जारी करते हुए इस पर जांच कमेटी भी बनाई है, क्योंकि कई सारे यूजर्स की शिकायतें आ रही कि स्मार्ट प्रीपेड मीटर में लोगों को बिजली के बिल ज्यादा आ रहे हैं, कई और समस्याएं देखने को मिल रही हैं। तो इन सभी स्मार्ट प्रीपेड मीटर की समस्याओं को लेकर यूपी में उपभोक्ता परिषद ने भी मोर्चा खोला, प्रदेशव्यापी आंदोलन की भी चेतावनी दी। यही वजह की यूपी की योगी सरकार ने अब ये बड़ा कदम उठाया है और प्रदेश के सभी स्मार्ट बिजली मीटर उपभोक्ताओं को ये राहत दी है। चलिए अगली खबर देखिए, भारत को ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने के लिए औद्योगिक भूमि सुधार जरूरी है। CII की रिपोर्ट सामने आ रही है। और भारत के बैंकिंग सेक्टर पर भी एक रिपोर्ट देखिए दोस्तों कि भारत का बैंकिंग सेक्टर काफी मजबूत है, कर्ज की मांग भी बढ़ी है। एसेट क्वालिटी और क्रेडिट मांग से भारत के बैंकिंग सेक्टर को सपोर्ट मिल रहा है। फिक्की और इंडियन बैंक एसोसिएशन के सर्वे में ये रिपोर्ट सामने आ रही है। वहीं आज बैंक हॉलिडे पर भी खबर आ रही है। सोमवार को कुछ राज्यों में बैंक बंद रहेंगे। एक तो कर्नाटक में बसवा जयंती और अक्षय तृतीया के चलते बैंक हॉलिडे रहेगा और त्रिपुरा में गरिया पूजा के चलते आज बैंकों की छुट्टी रहेगी। फिर 25 अप्रैल को चौथा शनिवार है तो सब जगहों पर छुट्टी रहेगी। 26 को संडे हो गया तो पूरे देश में छुट्टी रहेगी। चलिए अगली खबर देखिए, बिहार में राजस्व कर्मचारियों का बदलेगा पद नाम, अब कहलाएंगे असिस्टेंट रेवेन्यू ऑफिसर। इनकी पोस्ट का ये नाम चेंज किया जा रहा है। और टेक न्यूज से अनोखी खबर देखिए दोस्तों, चार्जिंग का पूरा गेम ही बदल गया। 100% चार्ज होते ही खुद निकल जाएगा चार्जर। चाइना की एक कंपनी
कंपनी की तरफ से ये शानदार इनोवेशन किया गया है। चीनी कंपनी कुआजिया ने एक ऐसा स्मार्ट चार्जर पेश किया है जो आपके फोन के 100% चार्ज होते ही अपने आप डिस्कनेक्ट हो जाता है। यह चार्जर बैटरी की स्थिति को समझकर ओवर चार्जिंग से बचाता है, जिससे स्मार्टफोन की बैटरी लाइफ बढ़ जाती है। ये देख सकते हैं कंपनी ने इसका एक वीडियो भी जारी किया। जैसे ही फोन फुल चार्ज होता है 100% चार्जर ऑटोमेटिक निकल जाता है, क्योंकि इसमें ये इस तरह के 2 पुश करने वाले हुक्स लगे होते हैं जो 100% चार्ज होते ही चार्जर को ऑटोमेटिक निकाल कर दूर फेंक देते हैं। चलिए अगली खबर है, उत्तर प्रदेश के काशी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 100वां रिगपा मेडिकल कॉलेज का भी करेंगे लोकार्पण। काशी वासियों को देंगे 6000 करोड़ से भी ज्यादा की परियोजनाओं की सौगात। 28 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काशी का दौरा करेंगे और ये कई परियोजनाओं के लोकार्पण करेंगे। वहीं बड़ी खबर आ रही है कि देश के मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाने की तैयारी कर रहा विपक्ष, दोबारा नोटिस देंगे। इससे पहले पिछले महीने मार्च में एक बार उनका नोटिस खारिज हो चुका है। अब 200 सांसदों का समर्थन जुटाएंगे और विपक्ष एक बार फिर से सीईसी यानी मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाने की तैयारी कर रहे हैं। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक कई विपक्षी दलों के नेता आपस में इस मुद्दे पर बातचीत कर रहे हैं। वहीं पॉलिटिक्स के कुछ और अपडेट देखिए दोस्तों। राजधानी दिल्ली में कांग्रेस ने भी विरोध प्रदर्शन किया। मौजूदा लोकसभा सीटों पर महिला आरक्षण लागू करने की मांग भी की। अभी एक दिन पहले आपको पता होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी देश को संबोधित करते हुए कहा था कि महिला आरक्षण बिल पास नहीं हुआ, इसलिए मैं देश की माताओं बहनों से माफी मांगता हूं। विपक्ष ने आधी आबादी का अधिकार छीन लिया, उन्हें इस पाप की सजा मिलेगी। वैसे इस महिला आरक्षण के मुद्दे पर उत्तर प्रदेश की राजनीति में भी घमासान मचा हुआ है। यूपी सरकार ने 30 अप्रैल से विशेष विधानमंडल का सत्र भी बुलाया। और वहीं पॉलिटिक्स से एक और बड़ी खबर देखिए। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि पीएम ने राष्ट्र संबोधन में चुनाव प्रचार किया, चुनाव आयोग से इस बात की शिकायत करेंगे। पीएम मोदी बोले कि जिसने आरक्षण का विरोध किया उसे वोट से सजा दो। पीएम ने बंगाल में जाल मुड़ी भी खाई। ये वीडियो सामने आ रहा देख सकते हैं आप। एक दुकानदार ने पूछा कि प्याज खाते हैं, मोदी बोले प्याज खाता हूं, दिमाग नहीं, 10 रुपए दिए। वहीं दावा किया जा रहा है कि पश्चिम बंगाल में आईपीएक ने 20 दिनों तक काम रोका। यह कंपनी ममता बनर्जी का चुनाव मैनेजमेंट देखती है। टीएमसी बोले कि ये झूठ है। चलिए अगली खबर देखिए दोस्तों। महाकुंभ से वायरल हुई मॉडल हर्षा रिछारिया ने ऑफिशियली अब संन्यास ले लिया है और संन्यास लेकर वो स्वामी हर्षानंद गिरी बन चुकी हैं। आपने सोशल मीडिया पर इनके कई वीडियो भी देखे होंगे। ये मध्य प्रदेश के उज्जैन में मॉडल और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हर्षा रिछारिया ने संन्यास लिया। अब स्वामी हर्षानंद गिरी के नाम से ये जानी जाएगी। पिंडदान के साथ इन्होंने अपना पिछला जीवन भी त्याग दिया। ये देख सकते हैं तर्पण, पिंडदान और श्राद्ध कर्म भी किए इन्होंने और आखिरकार संन्यास ग्रहण कर लिया है सनातन धर्म के प्रथा के अकॉर्डिंग। ये सनातनी हर्षा रिछारिया की सोशल मीडिया प्रोफाइल भी आप देख सकते हैं। ये पहले मॉडल रह चुकी हैं लेकिन अब सन्यासी बन चुकी हैं। बहरहाल अभी तो अपन कुछ और महत्वपूर्ण और काम की खबरें देखेंगे दोस्तों, लेकिन फिलहाल वक्त तो चला है आज के ताजा मौसम समाचार जानने का। और हाँ, एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे ये है कि अगर आप डीएलएस न्यूज चैनल से अभी तक भी जुड़े नहीं हो तो जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिए और इस वीडियो पर एक लाइक और शेयर भी कर देना, ताकि आपको रोजाना की ताजा खबरें, महत्वपूर्ण मुख्य समाचार, काम के न्यूज अपडेट सबसे पहले आपके मोबाइल पर मिलते रहेंगे। ओके, और चलिए बिना टाइम वेस्ट किए सीधा आगे बढ़ते हैं मौसम अपडेट में। तो देखिए दोस्तों, महाराष्ट्र के वर्धा और छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव में तापमान 45 डिग्री के पार पहुंच चुका, देश में सबसे ज्यादा। इसके अलावा भी छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड समेत कई राज्यों में तो अब रात में भी लू चलने का अलर्ट जारी हुआ। यहाँ लगातार तीसरे दिन पारा 40 डिग्री से ज्यादा रहा। देश के अधिकांश राज्यों में अभी भीषण गर्मी का प्रकोप देखने को मिल रहा है। कुछ अलग अलग राज्यों के मौसम की स्थितियां देखिए आप। राजस्थान में भी हीट वेव की चेतावनी, 18 शहरों में झुलसाने वाली गर्मी पड़ रही है। जयपुर में सीजन का सबसे गर्म दिन रहा बीता दिन। मध्य प्रदेश में भी सीजन में पहली बार पारा 44 डिग्री के पार पहुंचा। नौगांव सबसे गर्म इलाका चल रहा है और यूपी में भी लू का अलर्ट जारी हुआ। पारा 44.6 डिग्री तक पहुंचा कई जिलों में। बिहार की स्थितियां देखिए, गया जी, कैमूर, बक्सर में पारा 42 डिग्री के करीब चल रहा है। पटना, रोहतास समेत पूरे बिहार में लू चलने की चेतावनी है। 3 जिलों में तो बारिश की भी संभावना रहेगी। छत्तीसगढ़ में भी लू चलने का अलर्ट जारी हुआ। राजनांदगांव में 45 डिग्री पहुंचा पारा। रायपुर में सामान्य से 5 डिग्री ज्यादा तापमान चल रहा है। झारखंड में भी अप्रैल में ही भीषण गर्मी पड़ने लगी। रांची का तापमान 38 डिग्री से ऊपर पहुंचा और पंजाब के 18 शहरों का तापमान 35 डिग्री के पार चल रहा है। बाकी अगले 2 दिन, आज 20 अप्रैल और कल 21 अप्रैल को मौसम का हाल क्या रहेगा देख सकते हैं आप जानकारी मौसम विभाग द्वारा जारी इस मानचित्र मैप में भी। चलिए मौसम के बाद आगे बढ़ते हैं खबरों में। कुछ मार्केट अपडेट्स पर नजर डाल लेते हैं। तो रिपोर्ट सामने आ रही दोस्तों कि आज सोमवार को तेजी के साथ खुल सकता है शेयर बाजार। गिफ्ट निफ्टी 250 अंक ऊपर चढ़ा तो इसका असर दिख सकता है। हालांकि ईरान अमेरिका तनाव समेत कुछ ऐसे फैक्टर हैं जो मार्केट की आगे की चाल तय करेंगे। वैसे बीते सप्ताह में जो मार्केट में थोड़ा पॉजिटिव सेंटीमेंट देखने को मिला तो इसके चलते भारत की टॉप 10 कंपनियों में से 8 की वैल्यू 1.87 लाख करोड़ रुपए बढ़ी है, जिसमें एयरटेल टॉप गेनर रही है। और एनएसई के अनलिस्टेड शेयर भी 2075 रुपए से गिरकर 1885 पर आ गए। जून में इसका आईपीओ आने की उम्मीद है। वहीं टाटा ट्रस्ट ने एक बड़ा फैसला लिया। अब गैर पारसियों के ट्रस्टी बनने पर लगी रोक हटेगी। कानूनी बदलाव की तैयारी की जा रही है। और ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग पर सीआईआई की रिपोर्ट सामने आ रही कि भारत को ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने के लिए औद्योगिक भूमि सुधार जरूरी है। वहीं भारत के लिए एक और अच्छी खबर देखिए। अब हमारे ही देश भारत में जेन टेक्नोलॉजीज कंपनी बनाएगी आधुनिक तोपें और ड्रोन।
हवाई खतरों का अंत होगा और डिफेंस सेक्टर में रक्षा निर्माण के क्षेत्र में भारत और आत्मनिर्भर बनने की ओर ये मजबूत कदम उठा रहा है। वहीं खबर है चैट जीपीटी बनाने वाली कंपनी OpenAI भी 20 अरब डॉलर का निवेश करेगी। इसके लिए केरेबार्स के साथ एक डील भी की है। और लेंसकार्ट के CEO ने ड्रेस कोड विवाद पर माफी मांगी। अब लेंसकार्ट कंपनी में बिंदी और तिलक पहन करके भी महिला कर्मचारी काम कर सकेंगी। कंपनी ने जारी की नई लोगों को ट्रैफिक जाम से राहत मिलेगी। और बड़ी खबर देखिए, PNG पर बिहार से भी 3 गुना ज्यादा कीमत वसूल रही है झारखंड सरकार। रसोई गैस संकट के बीच चैम्बर ने उठाया VAT यानी वेट टैक्स का मुद्दा भी है। और खबर है कि गर्मी में इडली वड़ा पाव इस तरह के खाने से बचें। भारत के खाद्य मंत्रालय FSSAI की तरफ से ये गाइडलाइंस जारी की गई, क्योंकि हाल ही में बेंगलुरु में इस तरह की घटना देखने को मिली जहां एक साथ 97 लोग बीमार हो गए। क्योंकि गर्मियों में अक्सर इडली वड़ा इस तरह के फास्ट फूड खाना हानिकारक हो सकता है। जो फर्मेंटेड फूड आते हैं वो बहुत ज्यादा रिस्की होते हैं। गर्मी में इस तरह के भोजन से फूड पॉइजनिंग का खतरा बढ़ जाता है। यही वजह की FSSAI की तरफ से खमीर वाले उत्पादों को लेकर भी कुछ नए नियम बनाए गए हैं। ये देख सकते हैं FSSAI की गाइडलाइंस में क्या क्या दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। चलिए अगली खबर देखिए, जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट का समर दरबार 30 अप्रैल को बंद होगा। जम्मू विंग 4 मई से श्रीनगर में शुरू होगा कामकाज। और बिहार विधानसभा में नया पावर सेंटर भी खुलने जा रहा। 20 साल बाद बदलेगा सदन का दृश्य। विश्वास मत वाले दिन नहीं दिखेंगे नीतीश कुमार भी। 24 अप्रैल को ये विश्वास मत के लिए बैठक बुलाई गई है। चलिए अगली खबर देखिए, उड़ीसा में औद्योगिक क्रांति की शुरुआत। 2.80 लाख करोड़ रुपए के निवेश से 2 लाख नए रोजगार पैदा होंगे। तैयारी करने में मदद मिलेगी। गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय में नई पहल की गई है। वहीं हिमाचल शिक्षा विभाग में 1133 SMC शिक्षकों का भी विलय होगा। जॉब ट्रेनी आधार पर होगी नियुक्ति। और यूपी में स्कूलों का समय भी बदला गया। कक्षा 1 से 8वीं तक के स्कूल अब सुबह 7:30 से दोपहर 12 बजे तक चलेंगे। प्रयागराज समेत कई जिला प्रशासन की तरफ से ये टाइमिंग में बदलाव किया गया है। और हिमाचल में पेंशन मामलों में भी लापरवाही पर सरकार सख्त हुई। अधूरी ई-सर्विस बुक पर अब रुकेगा भुगतान। हिमाचल की सुक्खू सरकार ने इस बारे में सख्त निर्देश जारी किए हैं। और इस सप्ताह के कुछ टॉप गवर्नमेंट जॉब्स भी देखिए दोस्तों। गुजरात में टीचर की 11,000 पदों पर भर्ती निकली हुई है। पंजाब स्टेट पावर कॉर्पोरेशन में 3,000 वैकेंसी है। इस सप्ताह टोटल 21,000 से भी ज्यादा नौकरियां निकली हैं। कुछ अलग अलग गवर्नमेंट जॉब्स के बारे में डिटेल्स भी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। वहीं खेल समाचार पर खबर है, एशियन गेम्स में चमकेगा हरियाणा। भारतीय कबड्डी टीम में प्रदेश का दबदबा देखने को मिल रहा है। चरखी दादरी की ऋतु को मिली कप्तानी है। और IPL से खबर आ रही कि पंजाब की 5वीं जीत हुई इस IPL सीजन में। टीम पॉइंट्स टेबल में नंबर 1 पहुंची। लखनऊ को 54 रन से हराया। प्रियांश ने 93 तो कोनोली ने 87 रन बनाए। ओके, और चलिए अंत में आज के राशिफल पर नजर डाल लेते हैं। देखिए आज कुछ राशि वालों को मेहनत का फल मिलेगा, तो कुछ राशि वालों को धैर्य से काम लेना होगा। सभी 12 ही राशियों का राशिफल कैसा रहने वाला है, डिटेल जानकारी इस चार्ट में आप देख सकते हैं। थोड़ा सा वीडियो को पॉज करके देख लीजिएगा। और हाँ दोस्तों, आप मुझे कमेंट करके बताइए कि भारतीय क्रिकेट टीम में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले कोई 2 क्रिकेटर्स के नाम बताइए, जिन्होंने अब तक सभी मैचों को मिलाकर सबसे ज्यादा रन बनाए हैं। कमेंट करके बताइए उनका नाम। सही जवाब देने वाले लोगों को रैंडमली सेलेक्ट होने पर DLS न्यूज टीम की तरफ से शानदार सरप्राइज गिफ्ट जीतने का मौका मिलेगा। और इसी के साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना, शेयर भी करना। DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, रोजाना ऐसी इंफॉर्मेटिव जानकारियां, महत्वपूर्ण समाचार देखते रहने के लिए। ओके, ख्याल रखिएगा अपने आप का, अपने परिवार का। मिलेंगे अगले नेक्स्ट अपडेट में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।